नमस्कार। आप सभी का माँ करियर एकेडमी इंदौर में स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का पार्ट 1 लेकर के आया था जो कि इंट्रोडक्शन था। इस लेक्चर में पार्ट 2 है जो कि क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के अलग अलग प्रकार। हमारी नंबर्स सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। उन नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। मैं आपको इसके बारे में फर्दर बताऊंगा, लेकिन पहले ले चलूंगा हमारा जो पुराना छोटा सा पार्ट छूटा हुआ है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। लास्ट पार्ट में हमने सीखा था कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल, यानी जब हमने फैक्टर निकाले थे किसी भी दो नंबर के, तो उनके फैक्टर्स के पेयर हमने बनाए थे, वो हमारे कॉमन फैक्टर थे। हमने मल्टीपल दोनों के निकाले थे, फिर उन दोनों के मल्टीपल में से जो कॉमन थे वो हमारे कॉमन मल्टीपल थे। जैसे मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। कॉमन फैक्टर निकालना है हमें 12 का और 16 का। ओके, तो मैं 12 का निकालना शुरू करता हूं। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 12। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 12। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 12। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी है। हमने इस प्रकार 12 के फैक्टर निकाले थे। उसी प्रकार 16 के ओपन किए थे। 1 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल्स टू 16। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 16। 3 की टेबल में 16 आता है क्या? नहीं आता है, तो हम 3 के नंबर नहीं लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 16, और हमने बकेट बनाई थी। इतना किया था। आगे 12 के फैक्टर हमने 1, 2, 3, 4, 6, 12। 16 के फैक्टर 1, 2, 4, 8, 16। अब आप देखिएगा, हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी फैक्टर में जो कॉमन हो, दोनों में हो। ओके, तो हम पेयर बना लेंगे कॉमन फैक्टर के लिए। 1 का पेयर हमने बना लिया, 2 का पेयर हमने बना लिया, और किसका पेयर बन रहा है? 4 का पेयर बन रहा है। 4 का पेयर बना लिया, और किसका पेयर बन रहा है? अब नहीं है हमारे पास कोई भी नंबर जिसका पेयर बन रहा है, तो 1, 2, 4 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया? मैंने फर्स्ट नंबर का फैक्टर निकाला, सेकेंड नंबर का फैक्टर निकाला, और उनके फैक्टर में से जो दोनों में है, कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, उनके पेयर बनाए, और हमारा आंसर हमारे सामने आया। इसी प्रकार हमने कॉमन मल्टीपल में भी किया था। क्या किया था? मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 के मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल ऑफ 2, 2, 4, 6, 8 अप टू 2n। मल्टीपल ऑफ 8, 16, 24 अप टू 8n। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल। पहले 2 कॉमन मल्टीपल बनाना है। ठीक है, कौन सा मिलेगा? पहले तो 8 मिलेगा, देन उसके बाद 2 की टेबल में 16 भी आता है, तो 16 भी मिलेगा। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएंगे हमारे? 8 एंड 16। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ फैक्टर्स लास्ट पार्ट का है, लेकिन मैं इस पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ फैक्टर, फैक्टर्स के कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ बातें ऐसी है जो 100% हमें मानना है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 सभी का फैक्टर है। 1 सभी का फैक्टर क्यों है? क्योंकि 1 की टेबल में सब आते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 81 इज इक्वल्स टू 81। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। 1 की टेबल में सब आते हैं, इसलिए 1 क्या है? सभी का फैक्टर है। दूसरी बात, कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स का मतलब जो बातें 100% रियल है, लागू है, उन बातों को मैं आपको समझा रहा हूं। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का फैक्टर है, क्योंकि खुद नंबर की टेबल में नंबर आता है।
21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 21। नंबर की टेबल में नंबर आता है 86 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 86। नंबर की टेबल में नंबर आता ही है, इसीलिए एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर फैक्टर है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 की टेबल में सब आते हैं। दोनों बात समझ में आ गई। तीसरी बात, एवरी नंबर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। एवरी नंबर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। हर नंबर के फाइनाइट नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। एवरी नंबर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी फाइनाइट शब्द का मतलब क्या है? लिमिट। हम गिन सकते हैं, लिमिट है, हम गिन सकते हैं। जैसे मैं फैक्टर्स निकालता हूं 6 के, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। 6 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए? 1, 2, 3, 6। अब एवरी नंबर हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। 6 के फैक्टर जब हमने निकाले तो ये फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब हम इनको गिन सकते हैं, ये लिमिट में बंधे हुए हैं। किसी भी नंबर के आप फैक्टर निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या लिखा हुआ है? एवरी नंबर हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। इतना समझ में आया? आगे, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। सही बात है। हर फैक्टर, एवरी फैक्टर, ये जो फैक्टर दिख रहा है, फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर, फोर्थ फैक्टर, एवरी फैक्टर, हर फैक्टर इज लेस देन, या तो छोटा होगा, या तो छोटा होगा। देखो 6 से 1 छोटा है। एवरी फैक्टर इज लेस देन, छोटा होगा। 6 से छोटा कौन है? 2 है। और इक्वल टू द गिवन नंबर, बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। मैंने ये वाला पॉइंट भी समझा दिया। 1 की टेबल में पूरी दुनिया के नंबर आते हैं, इसलिए 1 सभी का फैक्टर है। खुद की टेबल में खुद नंबर आता है, इसलिए हर नंबर खुद का फैक्टर है। कितने भी फैक्टर्स आप निकालोगे उनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ये बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स का मतलब कुछ नियम, कुछ शर्तें, ये हमें मानना है। ओके, हर फैक्टर, खुद से जितने भी फैक्टर निकालोगे वो या तो लेस देन होंगे, या तो कम होंगे, या उसके बराबर होंगे, इक्वल होंगे। आगे, द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स। मिनिमम नंबर, मिनिमम मतलब कम से कम, मिनिमम मतलब कम से कम। द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज 2 और 1 इटसेल्फ। दुनिया के किसी भी नंबर के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो वो कम से कम कितने आएंगे? 2 आएंगे। मिनिमम कम से कम 2 आएंगे ही आएंगे। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज 2। कम से कम 2 होंगे, या 1 इटसेल्फ। ये 1 इटसेल्फ किसके लिए लिखा हुआ है? 1 के लिए लिखा है। अगर 1 के फैक्टर निकालोगे तो 1 का फैक्टर तो खुद 1 ही होगा ना। तो इस 1 के लिए क्या लिखा है? 1 इटसेल्फ। लेकिन कम से कम 2 फैक्टर होंगे। कोई भी नंबर ले लो आप 7 ले लो, 7 ले लो आप। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। कम से कम 2 फैक्टर हो सकते हैं। ये रहे 2 फैक्टर। किसी भी नंबर के, नंबर कोई भी हो, किसी भी नंबर के 2 फैक्टर हो सकते हैं कम से कम, लेकिन 1 का 1 इटसेल्फ खुद होगा। आगे बढ़ते हैं। जीरो डज नॉट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। जीरो जो है वो किसी का फैक्टर नहीं है, मान लेना है। जीरो किसी का फैक्टर नहीं है। जीरो डज नॉट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? दोज नंबर, वैसे नंबर्स जो हमारा आंसर दे दे, वो नंबर हमारे फैक्टर्स होंगे। अब मुझे आप खुद बताओ, मान लो मैंने एग्जांपल में 12 ले लिया। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 12 वो 0 कर देगा, आंसर तो आएगा ही नहीं। इसीलिए 0 डज नॉट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का 0 फैक्टर नहीं हो सकता। आगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ मल्टीपल्स। वो फैक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे
अब मैं मल्टीपल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूं। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है? एवरी नंबर हैज इनफाइनाइटली मेनी मल्टीपल्स। एक नंबर के हजारों मल्टीपल्स हो सकते हैं, क्योंकि उसकी टेबल अनंत है बेटा। 10 तक हमें आती है, लेकिन 211 जब भी होता है, 212 जब भी होता है, 228 जब भी होता है। इसीलिए एवरी नंबर हैज इनफाइनाइट मेनी मल्टीपल्स, यानी 2 के मल्टीपल्स हम निकालना चाहेंगे तो 2, 4, 6, 8 अप टू इंफिनिटी। कहां तक जाएगा वो? 2n तक जाएगा। n आप कुछ भी रख लो, n आप कुछ भी रख लो। ओके, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। हर मल्टीपल ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का, ये नंबर है, इस नंबर के हर एक मल्टीपल इज ग्रेटर देन, या तो बड़े होंगे, देखो, या तो बड़े होंगे और इक्वल टू दैट नंबर, इक्वल भी होंगे। दोनों बात समझ में आई? मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, और मल्टीपल आप जब भी निकालोगे या तो बराबर आ जाएगा या ज्यादा आ जाएगा। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर का मल्टीपल वो खुद होता है, जैसे हर फैक्टर का, हर नंबर का फैक्टर का वो खुद फैक्टर होता है, उसी प्रकार हर नंबर का मल्टीपल भी वो खुद होता है। कैसे? जैसे 8 का मल्टीपल निकालो आप, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 8, वो खुद हो जाएगा। 27 का मल्टीपल निकालोगे, 27 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 27, वो खुद हो जाएगा। ठीक है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, और 1 के सब मल्टीपल है, क्योंकि 1 की टेबल में सब आते हैं। ओके, इसलिए 1 जो है वो सभी का फैक्टर है, लेकिन 1 के सब मल्टीपल है ना? जो बातें कंफ्यूजिंग है, लेकिन इन बातों को रिपीट करके आप देखना आगे। नेक्स्ट, आज के लेक्चर को अब हम शुरू करते हैं। कुछ बेसिक्स थे, मैंने आपको बता दिए। टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स हमारे सामने बहुत सारे अनंत नंबर्स हमारे सामने दिखते हैं हमारी पूरी पढ़ाई के दौरान। उन नंबरों को अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? सबसे पहले इवन नंबर। इवन, इफ इट्स वंस प्लेस, अगर उनकी वंस प्लेस, वंस प्लेस यानी यूनिट डिजिट, वंस प्लेस यानी यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट। इफ इट्स वंस प्लेस या इफ इट्स लास्ट डिजिट बी क्या हो? या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, वो नंबर 100% इवन होगा। ये इवन नंबर की डेफिनेशन है। सर 0, 2, 4, 6, 8 ही क्यों हो? समझो, 2 की टेबल लिखो। 2 1 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36। अब जादू देखना भाई, इवन नंबर चाहिए ना हमें, यानी जिसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो इवन नंबर। अब देखो, टू 4 6 8 0, 2 4 6 8 0। मैं लास्ट डिजिट देख रहा हूं बेटा, 2 4 6 6 8 0, 2 4 6 8 0, ये कंटिन्यूअस रहेगा। इसीलिए अगर इवन नंबर हमें पहचानना है तो क्या बात याद रखनी है? अगर उसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो
तो वो इवन नंबर होगा ही होगा। चलो हम चेक लगा लेते हैं। ओके, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। क्या है इसकी लास्ट डिजिट? 6 है। सिक्स है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 1 है। तो 6 है मतलब ये इवन नंबर है। 1 है मतलब ये इवन नंबर नहीं है। 7 है यानी ये इवन नंबर नहीं है। 0 है यानी ये इवन नंबर। समझ में आया? अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो यानी वो इवन नंबर है। मैंने उसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दिया है। आप लोग की टेबल देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा। ओके, अब हम आते हैं ओड नंबर पर। ये हमारा सेकंड नंबर है। टाइप्स ऑफ नंबर यानी नंबर के अलग अलग प्रकार, इन सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड पोजीशन पर आता है ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर समझना, इफ इट्स वंस प्लेस नॉट बी 0, 2, 4, 6, 8, अगर उनकी वंस प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो वो ओड नंबर है। अरे सर कितना आसान है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो इवन, और अगर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो ये ऑड है। 0, 2, 4, 6, 8 है तो ऑड नहीं हो सकता क्योंकि ये इवन है। 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो ये ऑड है। 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो ये ऑड है। दोनों समझ में आए? आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर, नंबर की कैटेगरी में थर्ड प्राइम। ये बहुत स्पेशल है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, हमेशा काम आएगा आपको और कंफ्यूजिंग भी है। कम्स इन टेबल ऑफ वन एंड इटसेल्फ। ये प्राइम नंबर केवल और केवल वन की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। इटसेल्फ, वन और खुद। कम्स इन टेबल ऑफ वन एंड इटसेल्फ, वन की टेबल में आते हैं या खुद की टेबल में आते हैं प्राइम नंबर। ठीक है सर, कैसे समझाओ? देखना, वन की टेबल में आने और खुद की टेबल में आने वाले मैंने अभी आपको फैक्टर से समझाए हैं, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, वन की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आ जाता है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, 3, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3। मैंने कैसे समझा ये सब? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। कम्स इन टेबल ऑफ वन एंड इटसेल्फ। 3 ले लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 3। 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। कम्स इन टेबल ऑफ वन एंड इटसेल्फ। 4 नहीं, 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 5। 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। मेरी बात आपको ध्यान में आई? कम्स इन टेबल ऑफ वन एंड इटसेल्फ, वन की टेबल में आने वाले और खुद की टेबल में आने वाले ही प्राइम नंबर होंगे। सर ये लिस्ट और आगे तक जाएगी, मैं आपको बता देता हूं। 2 3 5 7 9, 9 तो 3 की टेबल में आता है, नहीं आएगा। 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, 2 3 5 7
11, 13, 17, 19। इसके बाद भी टर्म्स आती है तो उसके लिए एक रूल है। क्या रूल है, ध्यान रखना। 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1। 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1। अब ये क्या है समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। 20 तक तो हमें याद करने हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये वो प्राइम नंबर्स हैं जो केवल और केवल 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। इसके आगे वाले याद करने का क्या तरीका है, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1। क्या है सर, समझना ध्यान से। 19 के बाद 20 की लाइन आ गई तो 20 की लाइन में 2 है, एक तो 23 और एक 29। उसके बाद 30 की लाइन है ना, ये 20 वाली लाइन है, 20 प्लस वाली लाइन। अब 30 प्लस वाली लाइन है ना, 30 प्लस वाली लाइन देखो। 30 प्लस वाली लाइन में क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएंगे। कौन कौन से 2 आ जाएंगे, 31 और 37। इसके बाद 3, यानी 30 वाली लाइन में अब कौन सी लाइन आएगी, 40 वाली लाइन आएगी। अब कौन सी लाइन आएगी, 40 वाली लाइन आएगी। ठीक है, 40 वाली लाइन में 3 है, 41, 43, 47। फिर 2 है, यानी 50 वाली लाइन में। 50 वाली लाइन में फिर 2 है, कौन है, 53, 59। फिर 60 वाली लाइन में फिर 2 है, 61 और 67। 60 के बाद कौन सी लाइन आ जाएगी हमारी, 70 की लाइन आ जाएगी। सेवेंटी की लाइन में देखना, 70 की लाइन में फिर 3 है, कौन कौन से, 71, 73, 79। 2, 1, यानी 80 वाली लाइन। कौन सी लाइन आ गई अब, 80 वाली लाइन। 80 वाली लाइन में क्या हो जाएगा, 83, 89 और 1, यानी लास्ट 98। ये प्राइम नंबर है 100 तक, 1 से लगा करके 100 तक के प्राइम नंबर मैंने आपको बताए। ये हमें याद रखने हैं एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये तो याद रह जाएंगे। फिर एक ट्रिक मैंने आपको बताई है, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1। इससे आपको प्राइम नंबर लगभग सारे याद हो जाएंगे। क्या याद करना है प्राइम नंबर में, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, इवन नंबर जिनकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो वो इवन नंबर। ऑड नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो। प्राइम नंबर जो 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। ठीक है सर, आगे देखो, टाइप्स ऑफ नंबर की 4th कैटेगरी,
कंपोजिट नंबर। ये प्राइम नंबर का एक स्टेप आगे है। प्राइम नंबर जो मैंने आपको अभी पढ़ाया उससे वन स्टेप आगे। वन स्टेप आगे कैसे है? कंपोजिट नंबर कम्स इन टेबल ऑफ वन, जो कि प्राइम नंबर में भी था, इटसेल्फ खुद की टेबल में भी नंबर आना चाहिए, वन की टेबल में भी आना चाहिए, वन से खुद की टेबल में भी आना चाहिए, एंड अनदर नंबर ऑल्सो, और दूसरे नंबरों की टेबल में भी आना चाहिए। ये प्राइम नंबर से एक कदम आगे है। कंपोजिट नंबर क्या बोलेंगे इसको? कंपोजिट नंबर, जो वन की टेबल में भी आए, खुद की टेबल में भी आए और दूसरे नंबर की टेबल में आते हैं, उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 8 वन की टेबल में भी आता है, 1 8 जा 8, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है और खुद की टेबल में भी आता है। 1 की टेबल में भी आता है, खुद की टेबल में 8 में भी आता है, लेकिन दूसरे नंबरों की भी टेबल में आता है। 2 हो गया, 4 हो गया, उनकी टेबल में भी 8 आ जाता है। इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 इटसेल्फ और दूसरे नंबर की टेबल में भी आता है, इसलिए 8 क्या होगा? हमारा कंपोजिट नंबर होगा। 10 1 की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है और 5 की टेबल में भी तो आता है। 10 5 2 जा 10, इसलिए ये भी कंपोजिट है। 1 और खुद तो है ही सही, जो कि मैंने प्राइम में आपको बताया। प्राइम नंबर 1 और इटसेल्फ बस दो, 1 की टेबल और खुद की टेबल में ही आए वो प्राइम, लेकिन कंपोजिट इससे एक कदम आगे है। 1 भी, खुद भी और दूसरे नंबर भी, जैसे कि 4 1 की टेबल में भी आता है, खुद की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी तो आता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। एग्जांपल डी 6 1 की टेबल में भी आता है, खुद 6 की टेबल में भी आता है और दूसरे नंबर की टेबल में भी तो आता है, 2 की टेबल में और 3 की टेबल में, तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। इतना समझ में आया? आगे को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर यानी जो बोथ हो, मिक्स होगा। एनी टू नंबर, ऐसे दो नंबर कम्स इन टेबल ऑफ ओनली वन, केवल 1 की टेबल में आने चाहिए, दोनों के दोनों। 2 और 3 दोनों के दोनों 1 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, 3 की टेबल में 2 नहीं आता है, दोनों केवल 1 की टेबल में आता है। 15 और 16 दोनों 1 की टेबल में आते हैं। 12 और 13 दोनों 1 की टेबल में आते हैं। 7 और 8 दोनों 1 की टेबल में आते हैं। जो केवल 1 की टेबल में आए, जो हमारा ये वाला नंबर था 1 इटसेल्फ, 1 भी और खुद भी, ये वाला जो नंबर था कंपोजिट नंबर 1 इटसेल्फ और दूसरे, और हमारा को-प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? को-प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? जो केवल 1 की टेबल में आते हो। आगे नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 टेबल, 2 बॉक्स, 3 चेयर, 4 बोर्ड, 5 पेन, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो नेचुरल नंबर। जो कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। होल नंबर, होल नंबर में बचा कौन? 0, 0 के साथ नेचुरल नंबर, यानी 0 के साथ 1 2 3 1 0 के साथ 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। ये क्या होते हैं? हमारे होल नंबर होते हैं। आगे देखना बेटा, कंसेक्यूटिव नंबर, नंबर इन सीक्वेंस, नंबर इन सीक्वेंस जो लगातार हो, जो लगातार हो, 7 8 9, जो लगातार हो, गैपिंग नहीं होनी चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10, नंबर इन सीक्वेंस जो लगातार हो, है ना, बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए, यानी डायरेक्ट 6 से 8 पर नहीं आना, 9 से 12 पर नहीं जाना, जो लगातार हो, कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव इवन नंबर यानी इवन हो सीक्वेंस में, यानी 2, फिर 3 नहीं आएगा, 4 5 नहीं आएगा, 6
7 नहीं आएगा, 8, 9 नहीं आएगा, 10। जो इस प्रकार नंबर्स हमारे पास हो, कंजिक्यूटिव इवन नंबर। इवन नंबर कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव यानी लगातार, कंजिक्यूटिव यानी लगातार, जो लगातार हो। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर यानी ऑड नंबर कैसे हो, सीक्वेंस में हो, यानी इवन उसके अंदर नहीं हो। 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर। ऑड नंबर इन सीक्वेंस, ऑड नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो। इवन नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो 2, 4, 6, 8, 0 ये कंटिन्यू कहां तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैंने इनको बिग ब्रैकेट्स में ब्रेक कर दिया है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। मैंने अभी तक आपको 10 टाइप्स ऑफ नंबर बता दिए हैं कैटेगरी वाइज, जो कि अभी 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास के लिए आपको ये वेरी यूजफुल रहेगा। फर्दर नंबर्स भी और कैटेगराइज किए गए हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना, फ्रैक्शनल नंबर्स, बहुत सारे होते हैं जो फर्दर आप आपकी अगले अपकमिंग क्लासेस में आप पढ़ोगे। इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कोफाइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ये सब मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप यहां पर करके आना। इसकी प्रैक्टिस ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक क्वेश्चन में ट्राई करके आपको बताता हूं, जैसे 12 है, तो 12 क्या है, इवन है। इवन है तो ऑड नहीं हो सकता। प्राइम है क्या, जब इवन है तो प्राइम कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम क्या होते हैं, 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में नंबर आना चाहिए, लेकिन 12 तो 2 की में भी आता है, 4 की में भी आता है, 6 की में भी टेबल में आता है, इसीलिए ये प्राइम नहीं हो सकता। कंपोजिट है क्या है, ये को प्राइम है क्या, 2 नंबर चाहिए कोप्राइम के लिए, नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर है क्या, अकेला नंबर है, कंसेक्यूटिव कहां से होगा। ठीक है, इस प्रकार सारे क्वेश्चन आसानी से आपको बन जाएंगे। 15 क्या इवन है, नहीं है भाई, इवन नहीं है तो ऑड 100% होगा। क्या प्राइम है, नहीं है। कंपोजिट है, को प्राइम है, नहीं है। आया आपको समझ में, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको खुद से करके आना रहेगा। ये लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।